हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स और आज टीम के इस फंक्शन में हमारे यहाँ आए हुए सभी गेस्ट, सभी को मैं वेलकम करता हूँ। पिछले 7 सालों से हैदराबाद शहर में शी टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए हैदराबाद के जो सिटीजन्स हमारे हैं, हमारे बहन और भाई जो लोग हैं, सब जो एक भरोसा, जो एक विश्वास शी टीम के ऊपर लोगों ने दिखाया है, जिससे हमारे शी टीम्स का केवल तेलंगाना स्टेट में ही नहीं, हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट में शी टीम का नाम बहुत अच्छा हुआ है। शी टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। तो इस तरह के जो साउथ जोन के लोग कंप्लेनेंट हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए वीक में एक दिन हर वेडनेसडे को हमारे एडिशनल डीसीपी शिरीषा मैडम अपनी पूरी टीम के साथ आपके सर्विस के लिए, आपके हेल्प के लिए यहाँ पे ये चेलापुरा पुलिस कैंपस में अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जो भी इनिशिएटिव, जो स्टेप्स डिपार्टमेंट के तरफ से ली जाती है, इसके 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये कि अगर कोई क्राइम, ईव टीजिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, हरासमेंट, इस तरह की अगर कुछ वारदात हो रही है तो फौरन उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरे मुताबिक इस तरह का जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट के तरफ से लिया जाता है, इसका सबसे अहम पर्पस, मकसद ये, सबसे अहम मकसद ये होता है कि हर फैमिली, हर इंसान, हर लेडीज, हर लड़कियों के अंदर एक अवेयरनेस हो, एक अवेयरनेस हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें क्या करना है। इस अवेयरनेस के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। पहले अवेयरनेस, उसके बाद कॉन्फिडेंस। और जब अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस आता है तो थर्ड थिंग ऑटोमेटिकली होता है, उससे एक्शन। तो आज का ये जो फंक्शन है, इसके पीछे सबसे पहला मकसद है अवेयरनेस, उसके बाद कॉन्फिडेंस, जिसमें कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि मुझे जाकर रिपोर्ट करना है। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, आपने रिपोर्ट किया, तो नेचुरली एक्शन होगा। तो इसीलिए ये 7th एनिवर्सरी का साल है और इस एनिवर्सरी में हम लोग शी टीम को और ऊपर के लेवल पे ले जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे एडिशनल डीसीपी शिरीषा, एडिशनल सीपी शिखा गोयल और उनकी पूरी टीम लगातार मेहनत करके आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए और सोसाइटी में एक मैसेज जाने के लिए कि जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको सोसाइटी और कानून के सामने एक्सपोज करके उनको सजा देना है। क्राइम करने वाला गुनहगार जरूर होता है, लेकिन अगर कोई क्राइम को देखकर खामोश है तो वो भी उस क्राइम का भागीदार हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कुछ गलत चीज को देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए।
आप जरूर बताएं किसी को। बहुत बार ऐसी भी बातें होती हैं जो घर के अंदर होती है। ऐसी बात नहीं है कि हर घर के अंदर हर कुछ जो होता है वो सही होता है। बहुत सी क्राइम घर के अंदर भी होती है, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। हस्बैंड के द्वारा वाइफ को परेशान करना, मारना, हरासमेंट करना, मेंटल टॉर्चर करना, या किसी और फैमिली मेंबर्स के तरफ से घर के किसी लेडीज को परेशान करना। ये डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बड़ा क्राइम है, और उसको भी अगर आप लोग अपने तक सीमित रख रहे हैं, खामोश रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप क्राइम को इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे हैं। अगर कोई एक बार वो क्राइम किया और आपने उसको अपने ऊपर होने दिया, उसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं की, तो वो जरूर दूसरा बार करेगा, तीसरा बार करेगा। इसीलिए क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपकी और हमारी ये मिलकर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को इस सोसाइटी से हटाएं या बिल्कुल कम करें। दोस्तों, ये सब कहना कि पहले कम होता था, अब ज्यादा होता है, इस तरह के एकेडमिक डिबेट में जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर 10 लोग भी क्राइम करते हैं तो वो गलत है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई क्राइम 1000 लोग करेंगे तब उसके बारे में चर्चा होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंसान भी वो क्राइम नहीं करे, एक भी लेडीज इस तरह की क्राइम अगेंस्ट विमेन की विक्टिम नहीं बने। और ये एक ऐसा चीज है, हम लोग को मिलके इसमें काम करना है। पुराने जमाने में बहुत कम लेडीज बाहर जाती थी काम करने के लिए, इसीलिए शायद रिपोर्टिंग भी कम होता था। आजकल हर ऑफिस में देखिए, बहुत जगह 30%, 40%, 50% तक विमेन ऑफिसर्स काम कर रही हैं, विमेन एग्जीक्यूटिव्स काम कर रही हैं। इसीलिए वहां उनको भी, जिसे कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत बार जहां आप काम करते हैं वहां आपके कलीग आपको हो सकता है परेशान करें, वो आपको बिना मतलब का आपसे दोस्ती करें जरूरत से ज्यादा। जैसा कि एडिशनल सीपी ने कहा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, कहां तक आप कंफर्टेबल हैं, कहां तक आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ये डिसीजन आपका है, और जब कभी भी आपको कुछ परेशानी हो आप रिपोर्ट करिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के खिलाफ एक छोटी सी बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर वो बॉडी नहीं है तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे आज के एक्सरसाइज का मकसद यही है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस होना चाहिए। और यहाँ पे आज अगर 100 लोग 200 लोग हैं तो बाहर जाके ये 200 2000 लोगों को बताएं कि आज क्या चर्चा हुई और क्या बात हुई। ये बहुत जरूरी है। तो आज एक बार फिर खास करके हम अपने सभी ऑफिसर्स को, यहाँ रफीक हमारे एडिशनल डीसीपी साउथ जोन है, बहुत सीनियर, बहुत तजर्बेकार ऑफिसर, बहुत मेहनती ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। बहुत पहले जब नक्सलिज्म का हंगामा था उस समय नक्सल से भी ये लोग लड़ते थे। उसी तरीके से हमारे बाकी ऑफिसर्स लोग हैं, एसीपी चारमीनार, इंस्पेक्टर चारमीनार, हमारी एसएचओ जनकम्मा मैडम है, कहाँ हैं आप? ये बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं हमारे सिटी पुलिस के। और यहाँ साउथ जोन विमेन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हैदराबाद साउथ जोन के जितनी भी लेडीज हैं सबको इनके ऊपर पूरा भरोसा है, और उससे ज़्यादा हमें इनके ऊपर बहुत बहुत भरोसा है कि ये बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग है। कोई भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ग्रुप 10 लोग 50 लोग से नहीं होता है। जब तक
कम्युनिटी के तरफ से एक जेन्युइन पार्टिसिपेशन नहीं हो, 100% मार्क्स हमको किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपका और हमारा जो एक पार्टनरशिप बनेगा, इस पार्टनरशिप से हम लोग सोसाइटी को मजबूत करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, आने वाले नस्ल को मजबूत करेंगे और एक बेहतर हैदराबाद बनाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।